ओनली फॉर मोदी, भाजपा, बीजेपी। और कोई नहीं? कोई नहीं, कोई चाहिए भी नहीं। अच्छा, क्यों? लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, क्यों? लेकिन कोई और क्यों नहीं चाहिए? ऐसी सुरक्षा, विकास, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस भी नहीं, आप भी नहीं, कुछ कोई भी नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई दे रही अब तक पिक्चर में? राहुल गांधी पिछली बार लगातार आए थे, चुनाव शुरू होने से 5। अरे इतनी हंसी! आप वर्सेस बीजेपी कर लो, उसको बीच में मत लाओ। किसकी सरकार देख रहे हैं? 100% बीजेपी। केजरीवाल तो आज आके अहमदाबाद में कह रहे हैं कि हर एक की जुबान पर बदलाव और केजरीवाल का नाम है। सिर्फ नाम केजरीवाल रखने से थोड़ी होगा, काम भी करना पड़ेगा ना केजरीवाल को। सुकन्या योजना का भी मिला, आवास योजना का मिला, का मड़ियो तो ना पहला मिल गया। आवास योजना और सुकन्या योजना का लाभ मिला। हाँ। लेकिन आपके पास अभी ना क्या बोलते हैं ना, वो एजेंडा नहीं है कि जो एजेंडा पे वो गुजरात पे काम करेंगे। उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। जो बीजेपी के पास जो एजेंडा है, जो एजेंडा वो फुलफिल करना चाहते हैं, वो आपके पास है ही नहीं। वो विजन नहीं है। वो विजन ही नहीं है। उनको करना क्या है? अगर मैं बताता हूँ, अगर आप जीत गई तो क्या वो 300 यूनिट फ्री में दे देगी? यहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है? यहाँ पे वीएस हॉस्पिटल है, अहमदाबाद के अंदर मैं बात करूँगा, वीएस हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है और बहुत सारी हॉस्पिटल्स है। और यहाँ पे माँ कार्ड इश्यू होता है गरीबों को, जो बीजेपी ने इश्यू किया हुआ है, और उसकी फैसिलिटी हर कोई ले रहा है। मेरे एक रिलेटिव ने ली है अभी। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह जाडेजा, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात का, गांधीनगर का। चुनाव आ गए हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। और कोई ऑप्शन है आप लोगों के पास? किसी के पास है? आप देख लो, आप है, आप पंजाब में, दिल्ली में कर तो रही है, लेकिन वहाँ आप देखो दिल्ली में इतना जो फ्रॉड है, जो फ्रॉड बाहर आ रहा है ना, मोदी साहब को वहाँ पे कुछ मिल रहा है। मोदी साहब इतना कर रहे हैं गुजरात के लिए। आप देखो ऑल ओवर इंडिया के लिए उनका जो गुजरात मॉडल है, वो पूरे देश में वो लाना चाहते हैं, जो गुजरात मॉडल है, और वो सक्सेस भी जाएगा। और ये गुजरात मॉडल के नाम पे वो अभी 30 साल होने वाले हैं उनको यहाँ पे, और मेरे को लगता है और 30 साल और बीजेपी हट ही नहीं सकती। अच्छा, आज केजरीवाल अहमदाबाद में ही थे, एक टीवी शो की वो डिबेट में बैठे हुए थे, और जब उनसे सवाल किए जा रहे थे तो उन्होंने बार बार दोहराया कि आज आप हर किसी से अहमदाबाद की सड़कों पर उतरो। हम भी अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे और लोगों से पूछो, हर एक आपको यही बोलेगा, बदलाव बदलाव बदलाव, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। जी नहीं, देखो वो फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ी तो बांट लेंगे, क्या होगा? लोगों को 300 यूनिट मिल जाएगी फ्री में। अरे 300 यूनिट फ्री में नहीं चाहिए। देखो गुजरात में आप इतनी सेफ्टी है, रात को 2 बजे भी महिलाएं बाहर जा सकती है, और कहीं कोई भी स्टेट में चले जाओ, महिलाएं इतनी सुरक्षित है ही नहीं। मैंने अराउंड 6 से 7 स्टेट देखे हुए हैं। मैं बोलता हूँ गुजरात बेस्ट है। गुजरात को छोड़ के मैं अगर आउट ऑफ स्टेट मेरी पोस्टिंग होगी, मैं नहीं जाऊँगा। मैं गुजरात छोड़ के नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो महिलाओं के लिए अधिकार है, महिलाओं के लिए सेफ्टी है। यहाँ पे आप A to Z देख लो, यहाँ की सड़कें देख लो। यहाँ पे आप कभी हमारे अहमदाबाद, गांधीनगर में कहीं भी चले जाओ, कभी बिजली कट ही नहीं होती। बिजली कभी कट ही नहीं होती। और ये चीज़ बाहर जाके देख लो। अगर आप बेसिकली आप अगर दिल्ली में रहे होंगे, दिल्ली में मैंने सुना हुआ है कि वहाँ पे पावर कट होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ पे घर पे बूढ़े लोग भी है, अगर पावर कट हो गया तो क्या हम उनको कैसे सर्वाइव करवाएंगे? यहाँ पे हमारे लिए सब सही है। हाँ, नो डाउट महंगाई है, लेकिन मैं तो यही आशा करूँगा कि इस टाइम पे कि वो हमारी जो महंगाई की जो मुद्दे हैं उस पर काम करें और वो ही आए। देखिए, हाल ही में एक मोरबी हादसा हुआ, मोरबी घटना हुई, बेहद दुखद घटना हुई, सबको खेद है उसका। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने यहाँ के सीएम का इस्तीफा मांगा, तुरंत आगे वो इस्तीफा मांगने। कल पंजाब के अंदर एक घटना हुई, सूरी जी को मौत के घाट उतार दिया वहाँ की पुलिस की मौजूदगी में। आज जब उनसे इसको लेकर सवाल किए गए तो केजरीवाल कह रहे हैं वो तो एक आपसी 2 लोगों की रंजिश थी, आपसी उन 2 लोगों का मसला था, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जो है सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? शरेआम आकर के इस तरह की चीज़ें वो बोल रहे हैं जैसे लोगों को कुछ नहीं समझ रहे। वो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो क्या बोलूँगा, मैं पंजाब की जनता को इलिटरेट बोलूँगा, जो गुजरात की जनता नहीं है। गुजरात की जनता जानती है कि क्या चाहिए हमें, बेसिकली हमें क्या चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ भी मेंटेन हुए, इससे पहले भी वहाँ पे गैंग वॉर होती रही है और होती आई है और हो भी रही है। अभी इस टाइम पे अहमदाबाद या मतलब गुजरात के अंदर आपको गैंग वॉर नहीं दिखेगी। यहाँ पे एक ही गैंग है, पुलिस, और वही चला रही है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। बाकी किसी के बस की नहीं है यहाँ पे किसी का चलाना। कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई दे रही अब तक पिक्चर में? राहुल गांधी पिछली बार लगातार आए थे, चुनाव शुरू होने से 5। अरे इतनी हंसी! आप वर्सेस बीजेपी कर लो, उसको बीच में मत लाओ। उनके बस की नहीं है। वडोदरा में रोड नहीं है, उनके बस की नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, उनके बस की नहीं है। मैं किसी को वो
एक लेवल पे बैठे हुए, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनके बस की नहीं है। या आप या बीजेपी, और बीजेपी जो आप है वो बीजेपी को थोड़ी टक्कर देगी, हरा नहीं पाएगी, वो तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है ये। अच्छा, इंद्रनील राजगुरु सीएम लिस्ट में चल रहे थे, वो अब हट गए हैं। उन्होंने जो है ये बड़े बयान दिए हैं कि आम आदमी पार्टी में मैं ज्वाइन हुआ था, 14 अप्रैल को गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा सिर्फ झूठ की राजनीति चल रही है, झूठ के पुलिंदों पर ये पार्टी खड़ी है। एक आपका सीएम पद पर की रेस पर जो चल रहा था इंसान, वो अगर इस तरह के एलिगेशन लगा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? वही गोपाल इटालिया, आपने शायद नाम गलत लिया है। गोपाल इटालिया, उनको तो हटा दिया सीएम पद से, क्योंकि हाँ। देखा उन्होंने कि लोगों के मन में इतना रोष है। एक और नाम था इंद्रनील राजगुरु, वो राजकोट से एमएलए। बताऊं, मेरे को थोड़ा आइडिया इस बारे में कम है। मैं गोपाल इटालिया के बारे में के बारे में पता है कि हाँ, वो अभी तक सीएम के लिए वो कैंडिडेट थे, लेकिन अभी आगे हमारे वो साहब, मैं उनका भी नाम भूल रहा हूँ, ईसुदान गढ़वी साहब आ गए। गढ़वी साहब बहुत अच्छा, उनका एक जैसे न्यूज़ चैनल पे उनका बहुत अच्छा काम था, और शायद वो अपना काम आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अभी ना, क्या बोलते हैं ना, वो एजेंडा नहीं है कि जो एजेंडा पे वो गुजरात पे काम करेंगे। उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। जो बीजेपी के पास जो एजेंडा है, जो एजेंडा वो फुलफिल करना चाहते हैं, वो आपके पास है ही नहीं। विजन नहीं है, वो विजन ही नहीं है। उनको करना क्या है, अगर मैं बताता हूँ, अगर आप जीत गई तो क्या वो 300 यूनिट फ्री में दे देगी? यहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है? यहाँ पे वीएस हॉस्पिटल है, अहमदाबाद के अंदर मैं बात करूँगा, वीएस हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, और बहुत सारी हॉस्पिटल्स है। और यहाँ पे माँ कार्ड इश्यू होता है गरीबों को, जो बीजेपी ने इश्यू किया हुआ है, और उसकी फैसिलिटी हर कोई ले रहा है। मेरे एक रिलेटिव ने ली है अभी, और उनको 5 लाख तक की, मतलब कोई भी अगर इमरजेंसी उनको एडमिट होना है तो उनको मिल रहा है। उससे अच्छा क्या चाहिए, आप ही बताइए? उससे अच्छा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें फ्री के वायदे से अच्छा है जो हमें दिख रहा है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, एक कमेंट हो रहा था, केजरीवाल परसों हिमाचल प्रदेश में थे, जब वो रैली कर रहे थे, तो वहाँ पर जो टीचर्स जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने आकर के वहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। तो अरविंद केजरीवाल भरे मन से उनको कहते हैं बाड़े के टट्टू हैं, ये बाड़े के जो है गुंडे लाए गए हैं। तो एक मन से दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया, क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है आपको? जी नहीं। देखो, आंदोलन हर जगह हुए हैं। मोदी साहब के वहाँ पे दिल्ली के अंदर ही पहले खेडूत लोगों ने किया, तो खेडूत के लिए कभी खराब कमेंट नहीं करी, ना कोई स्टेट के सीएम ने करी, ना कोई मिनिस्टर ने करी, ना कोई एमएलए ने करी। कोई खराब कमेंट किसी ने नहीं करी है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन हो रहा था, नो डाउट। वहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं, उग्र भी हुए लोग, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन हुआ है। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। खेडूत लोगों ने अपना 1 साल जो धरना दिया, जो भी किया, उनको न्याय भी मिला है, लेकिन उन्होंने कभी खराब कमेंट नहीं दिए। उन्होंने जो बेसिकली जो बोलते हैं ना, सम्मान दिया, सम्मान के साथ उन्होंने काम किया। वो देश की जनता को सम्मान देना जानते हैं कि कैसे उनको सम्मान देना चाहिए। और गवर्नमेंट कर्मचारी जो लोग हैं, उनकी डिमांड है। गुजरात के अंदर भी, इससे पहले जो हमारे गुजरात के अंदर सरकारी कर्मचारी टीचर्स हैं, उनकी एक डिमांड थी कि हमें एनपीएस से हटाया जाए, ओल्ड पेंशन सिस्टम में वापस लिया जाए। उसके लिए उनकी डिमांड थी, काम नहीं हुआ है। मैं नहीं बोलता कि गुजरात सरकार ने उनका मान लिया है, हाँ, लेकिन उनकी डिमांड जरूर थी, और उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। चलिए, एक आखिरी कमेंट। गांधीनगर में पिछली बार कांग्रेस 3, बीजेपी 2, इस बार कितनी, और कुल 182 में से किसको कितनी देख रहे हैं? मैं तो 182 में से 182 उन्हीं को देख रहा हूँ, बीजेपी को ही। मैं चाहता हूँ फुल बहुमत से आए और इस पर अच्छा काम करे। एक ही उत्तर में मेरे दोनों सवालों का जवाब दे दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका कल्पेश पंचाल, कल्पेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। 5 दिसंबर को चुनाव है, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? ओनली फॉर मोदी, भाजपा, बीजेपी, और कोई नहीं? कोई नहीं, कोई चाहिए भी नहीं। अच्छा, क्यों? लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, क्यों, लेकिन कोई और क्यों नहीं चाहिए? ऐसी सुरक्षा, विकास, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। केजरीवाल अहमदाबाद आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हर एक की जुबान पर बदलाव की बात है, जिससे पूछ लो वो बदलाव कह रहा है, और वो उसके मुंह पर है केजरीवाल। नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं इस बार? कांग्रेस कहाँ दिख रही है पिक्चर? कुछ भी नहीं मिलने वाला इस साल, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी आती दिखाई दे रही है? मुझे तो कोई नहीं, ओनली फॉर बीजेपी दिख रही है। दूसरे नंबर की? दूसरे भी, हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? राजू भाई। राजू भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चांदखेड़ा अहमदाबाद से हूँ। चांदखेड़ा के रहने वाले हैं। चांदखेड़ा तो बहुत विकास किया, देखा हमने, घूमा। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? सरकार ऑलमोस्ट तो आने वाली बीजेपी की आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। अच्छा, क्यों आएगी ये बता दीजिए। अब मोदी जी का प्रचार ज़्यादा है, और दूसरा ना काम तो किए ही है, साथ में महंगाई भी ज़्यादा है।
लेकिन ऑलमोस्ट पब्लिक बीजेपी को चाहती है। आपका अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, शायद उनको सीटें मिलेगी। अब कितने मिलेगी वो अप्रोक्स कह नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं बहुमत से सरकार बनाएंगे हम। आम आदमी पार्टी कह रही इम्पॉसिबल है, सरकार तो नहीं बन पाएगी, हाँ सीटें जरूर आएगी उनकी। है। जी सर, क्या नाम है आपका? सोलंकी के ललित विनोद भाई। किसकी सरकार देख रहे हैं? 100% बीजेपी। केजरीवाल तो आज आके अहमदाबाद में कह रहे हैं कि हर एक की जुबान पर बदलाव और केजरीवाल का नाम है। सिर्फ नाम केजरीवाल रखने से थोड़ी होगा, काम भी करना पड़ेगा ना केजरीवाल को। और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने पूरा विकास किया है, रोड देखिए अभी, पहले कैसी थी, अभी देखो फ्लाई ब्रिज बना दिया, बुलेट ट्रेन बन रही है। काम मोदी जी का अच्छा है, तो 100% नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही जीतेगी। कितनी कितनी सीटें देख रहे हैं 182 में? 120। 120 प्लस। और दूसरे नंबर पर किसको देख रहे हैं? आप। आपको दूसरे नंबर पर देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी। जी, आपका क्या नाम है? रेखा बेन। रेखा बेन कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ? रहने वाले कहाँ के, किस जगह के रहने वाले? चांदखेड़ा। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? गुजरात। गुजरात में किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस, आप, बीजेपी? तो कोई नहीं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आपका क्या नाम है? हसन अली। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? अभी तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ बस, पिक्चर में तो दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस बोलते हैं, हम तो कांग्रेस बोलते हैं। आज तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव ने इस्तीफा देके भाजपा ज्वाइन कर ली। नहीं नहीं, वो नहीं मालूम। उसके बारे में मालूम? नहीं मालूम। सीएम कैंडिडेट कौन है कांग्रेस का? मालूम नहीं। नहीं पता है उस बारे में। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों चाहिए केजरीवाल? अच्छा काम है उसका। अच्छा, कौन सी? क्या बिजली फ्री दे रहा है, इसके लिए। बिजली फ्री दिल्ली में दी थी, वापस ले ली। यहाँ वापस दे के वादा नहीं, वहाँ वापस ले ली। जितने दिन चलेगा उतने दिन तक, यानी जितने दिन भी मिल जाए, वो भी 200 यूनिट तक दी थी बस। जितना भी मिले अपने को। यानी कि सिर्फ फ्री बिजली के मुद्दे पे केजरीवाल के साथ है। यस। और जो वहाँ पे क्राइम रेट आजकल पंजाब में चल रहा है, शरेआम हत्याएं हो रही हैं, क्राइम बढ़ गया इतना, वो तो वो चलेगा, लेकिन फ्री बिजली मिलनी की चाहिए। जिम्मेदारी है ना, वो सिर्फ साथी जिम्मेदारी है। यानी कि फ्री बिजली मिले लेकिन क्राइम रेट बढ़ जाए तो चलेगा। नहीं बढ़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बढ़ेगा। पंजाब में तो खैर बढ़ चुका है। जी, क्या नाम है आपका? अनिल भाई। किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो कोई आए, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। यानी कि मुद्दा है आपका महंगाई पर कंट्रोल करे सरकार, किसी की भी आए। जी, आपका क्या नाम है? किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्यों आनी चाहिए भाजपा सरकार? क्योंकि विकास वो बहुत हो गया है, इसलिए उसके हिसाब ये विकास हुआ है, इसलिए। अच्छा, महिलाओं को योजनाओं का यहाँ पे लाभ मिलता है? हाँ, हमको लाभ मिला, सुकन्या योजना का भी मिला, आवास योजना का मिला। का मड़ियो तो ना पहला मिल गया। आवास योजना और सुकन्या योजना का लाभ मिला। हाँ। देखिए, ये लाभार्थी हैं जिनको सरकार की योजनाओं का जो है लाभ मिल रहा है लगातार।